क्वेश्चन नंबर है 9 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8.3 एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है ही LHS और वो है RHS, बराबर से बाद RHS, उससे पहले LHS। तो LHS को सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर जो चीज दिख रही है उसे कोशिश करेंगे हम साइन की या कॉस की फॉर्म में चेंज करना। तो कोसेक के जो है उसे चेंज कर सकते हैं साइन की फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया भाई साइन ए, यहां ऑलरेडी साइन दे रखा है तो यहां से छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां इसे चेंज कर दूंगा मैं कॉस की फॉर्म में, माइनस ये कॉस ए, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम लूं भाई, इसे एलसीएम लूंगा तो यहां पर एक होगा, और जब एक है तो यहां पर साइन बनाने के लिए क्या होगा, साइन से गुना। जब साइन से गुना करूंगा तो ऊपर भी साइन से गुना करना पड़ेगा। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए। इधर भी ऐसे करूंगा, यहां पर भी एक होगा, और जब एक होगा तो मुझे यहां पर भी कॉस ए गुना करना पड़ेगा। जब कॉस ए से गुना करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अब यहां क्या है भाई, या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए दे रखा है, इनटू में यहां क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसे लिख सकता हूं मैं क्या, साइन स्क्वायर ए, और नीचे लिख सकता हूं कॉस ए। और ये इसका रीजन देना पड़ जाए तो रीजन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हम ये लिख सकते हैं, या इन दोनों का अगर हमें कंबाइंड रीजन देना पड़ जाए तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों फॉर्मूले वहीं से निकले हुए हैं, है ना। अब यहां से देखते हैं भाई, अब देखो भाई क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहां से एक काम तो मैं ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि हम दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि भाई यहां से मैं इस साइन ए से इस साइन ए को एक काट दूंगा, और यहां से कॉस ए से ये कॉस स्क्वायर वाला काट दिया, तो बचा क्या मेरे पास, यहां बच गया मेरे पास कॉस ए इंटू में साइन ए, एक पार्ट तो ये बच गया। ये मेरे पास था LHS। अब यहां से आगे क्या करें भाई, यहां से आगे हम थोड़े से रुक जाते हैं। अब देखेंगे यहां से आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस के चेंज में फॉर्म में चेंज करना था, ये हो चुका है। तो अब इसका मतलब हम या तो इसे ले लेते हैं, यहां से क्वेश्चन दो तरफ घूम जाएगा। हम चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इसी पे बच जाते, लेकिन हम चाहें तो LHS की, और अब LHS को सॉल्व कर लिया है तो RHS को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास LHS कहा गया, रुक गया कॉस थीटा, कॉस ए और साइन ए के पास। अगर हम RHS को भी कहीं जाके कॉस ए और साइन ए तक ले जाते हैं तब हमारा तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ये काम कर लेते हैं, उसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा भाई, है ना। तो यहां पर ले ले भाई, अब इसे ले लेते हैं भाई हम यहां पर RHS को, इस बार हम RHS को ले लेते हैं। और RHS का क्या मतलब है, यहां पर ये रहा 1/10, अच्छा यहां पर ए होगा भाई, ए प्लस में कॉट ए, इसे भी मैं साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करूंगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस में इस कॉट को लिख सकता हूं कॉस ए प्लस में बटे में साइन ए। आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर एलसीएम लूंगा भाई, यहां पर कॉस है यहां पर साइन है, दोनों को बराबर बराबर चाहिए, तो यहां साइन से गुणा कर दो, जब साइन से गुणा करेंगे तो ऊपर लो भाई, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 1 बाय नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या है कॉस है और यहां साइन है, तो यहां कॉस, यहां पर भी हमें साइन बनाना है, और साइन से गुणा करेंगे तो ऊपर भी साइन से करना पड़ेगा, तो ऊपर साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस यहां पर कॉस है यहां साइन है, यहां कॉस से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, इंटू में साइन ए, साइन ए, ठीक है। अब ये बात कर गई। अब देखो इसे क्या करूंगा भाई, इसे ले जाऊंगा ऊपर, भाई ये भी भाग है और भाग के नीचे दोबारा भाग आ रखा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे
तो देखो भाई यहां से तो मैं ले जाता हूं इसे, नीचे से जाएगा ऊपर, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, कौन सा, कॉस ए इंटू में साइन ए, और नीचे की जगह मैं लिख देता हूं क्योंकि ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। इसका चाहो तो रीजन दे सकते हो, और रीजन क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये रीजन हो गया। और हमारे पास जब ये निकल जाएगा, क्योंकि हमने छोड़ा कहां था सवाल, हमने छोड़ा था हमारे पास एलएचएस ये था, एलएचएस से हम आरएचएस पे आ जाएंगे, तो ये था आरएचएस, ये आरएचएस था, तो इसे बोल देंगे एलएचएस के बराबर है। तब भी क्या हो गया, तब भी सवाल यहां पर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट में यहां पर छोड़ा था वो वहां पर है, दोनों बात बराबर हो गई, तो हम यहां पर सवाल सॉल्व हो गया।